आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए ऐलान कर दिया है कि 3 सितंबर को मतदान होंगे और नतीजे शाम को आ जाएंगे। बिहार में भी 2 सीटों पर चुनाव होना है। एक सीट वह जिससे मीसा भारती राज्यसभा की जगह पाटलिपुत्रा से लोकसभा का चुनाव जीती है और दूसरी सीट खाली हुई है विवेक ठाकुर से। विवेक ठाकुर राज्यसभा की जगह अब नवादा से लोकसभा के सांसद बन गए। ऐसे में इन 2 सीटों पर चुनाव होना है। सीटों पर चुनाव तो तय है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी इन सीटों पर उम्मीदवार किसे बनाएगी। एक सीट आरजेडी के खाते में थी और एक सीट बीजेपी के खाते में, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह दोनों सीटें एनडीए के खाते में जा रही है। पहले जो खबर निकल कर आई है या जो पहले से तय है कि इन 2 सीटों में से एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा, इसकी पुष्टि खुद उस वक्त बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की थी। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव काराकाट में हारे, बल्कि काराकाट में वह तीसरे नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह वहां पर है। यह भी कहा जाता है कि पवन सिंह की वजह से वह चुनाव हार गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। इसके पीछे बड़ी वजह यह कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भले ही मास लीडर नहीं हो, लेकिन वह कास्ट लीडर जरूर है। यानी कि वह कुशवाहा वोट से किसी को चुनाव जिताए या ना जिताए, लेकिन चुनाव हरवा जरूर सकते हैं। वह इस बार एनडीए के साथ है, उन्हें एक सीट दी गई थी काराकाट, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह खुद इस पर चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। चुनाव के बाद अब राज्यसभा की बारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 2 सीटों पर राज्यसभा का टर्म है वह बहुत ज्यादा दिनों का नहीं है। जितने दिनों की खाली बची हुई है, साल है, तभी तक ये राज्यसभा के मेंबर रहेंगे। एक सीट 26 में खत्म होगी और दूसरी 28 में। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि किस सीट से कौन जा रहा है कितने दिनों के लिए राज्यसभा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी इसलिए भेजना चाहती है क्योंकि एक सहयोगी के तौर पर वह उन्हें खुश कर सके। दूसरी बड़ी बात यह है कि कुशवाहा वोट बैंक जिस तरीके से एनडीए से टूटा है उसे भी साधने की कोशिश की जा सके और उपेंद्र कुशवाहा को एक सम्मानजनक जगह भी दी जाए। उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू आरजेडी के साथ जा रही थी तो जेडीयू से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन फिर बीजेपी के साथ जेडीयू आ गई और अभी फिलहाल वह एनडीए का हिस्सा है। उसके पहले भी वह जेडीयू से आए गए, महागठबंधन का भी हिस्सा रहे, लेकिन फिलहाल वह एनडीए में। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी बात यह है कि उन्हें अपनी राजनीति अब बचानी भी है यहाँ से, क्योंकि सवाल उठने लगा उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कि क्या किसी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता या उस पार्टी के मुखिया है, जो उस पार्टी का चेहरा है, अगर वही चुनाव नहीं जीत पा रहा तो आने वाले दिनों में वह पार्टी को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा और पार्टी की आगे की रणनीति कैसे होगी, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन चेहरे के तौर पर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने तवज्जो दिया है, उससे तो यही लगता है कि राज्यसभा में उन्हें भेजकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोटरों को साधने की एक कोशिश भी होगी। साथ ही जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा वोटरों के जरिए आरजेडी के तरफ शिफ्ट हुए वोट बैंक को काट सकते हैं, उससे भी एनडीए को फायदा जरूर पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल अभी भी एक राज्यसभा सीट के लिए राह बाकी है कि उस पर कौन जाने वाला है। नतीजे भी 3 सितंबर को ही शाम में आ जाएंगे कि राज्यसभा के लिए किसे चुना गया है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।